सम्मान के लिए आपको तो बुलाया गया था, ठीक है, लेकिन क्या सोचे हैं कि आपको सम्मान के लिए क्यों बुलाया गया था? कभी ये गौर किए कि दोस्तों यह जो सम्मान दिया गया था ना आपको, फर्स्ट डिवीजन के लिए नहीं दिया गया था। ये मात्र कोई आपसे एजुकेशन नहीं ना छीन लिया, कोई आपके पास जो नॉलेज है वो नहीं ना छीन लिया। एक बात ध्यान दीजिएगा, जिनमें हुनर होता है ना कमल बनने का, वो कीचड़ों को कोसा नहीं करते हैं। यदि आप में हुनर है कि हम जो है कमल की भांति बहुत ही ग्रेट बनेंगे, तो वह व्यक्ति कीचड़ को कोसा नहीं करता। कहते हैं ना कि जब एक लड़का पढ़ता है तो केवल एक घर शिक्षित होता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है ना तो पूरा समाज शिक्षित होता है। इसलिए आप न जाने, जितने लड़कियां लोग उनके लिए बोल रहा हूं, आप न जाने कितनों की उम्मीद बन गई है, कितने लोगों का गार्जियन का आपने सोच बदल दिया। व्यक्ति जो है जिनमें हुनर है, जिनमें स्किल है, जिनमें नॉलेज को एक्सप्रेस करने की क्षमता है, वह व्यक्ति कर सकता है, उसको कोई दबा नहीं सकता। देखते हैं ना, जो बीज होता है, जो बीज को धरती के अंदर गाड़ दिया जाता है, फिर भी वो धरती के कहने पर आप कोई एग्जाम की तैयारी मत करिएगा। सबसे पहला नंबर बात, चाहे आपके पापा का है, चाहे आपके भैया का है, चाहे दीदी का है, चाहे मामा का है या मामी का है, चाहे जो सभी ने कमेंट किया होगा कि जो आपके ग्रुप का था मोस्ट ऑफ व्यक्ति ने फर्स्ट किया, हुआ कि नहीं हुआ? या जिनका 400 प्लस नंबर आया था उनके ग्रुप में देखिएगा अधिकतर व्यक्ति का 400 प्लस नंबर होगा, नहीं तो शायद 300 प्लस नंबर होगा। अधिकतर व्यक्ति ऐसा होगा कि आप डिमोटिवेट हो जाएगा, कहीं ऐसा होगा कि पूरा हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। वहां यह दोस्त काम करता है और ये आपको वहां बूस्ट करेगा कि तू कर सकता है। आज तू पैदा ही हुआ, तू पैदा ही हुआ। जिस व्यक्ति को फर्क पड़ता है, यदि आप मर जाते हैं ना तो उस व्यक्ति को फर्क पड़ता है, उसी की चिंता करिए, बाकी सब कुछ त्याग दीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। सबसे पहले खुद पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दुनिया पर विश्वास नहीं करेगी। कोई नहीं जानता था कि एक जो है बस का कंडक्टर व्यक्ति जो है एक दिन सुपरस्टार रजनीकांत बन जाएगा। क्यों बना? क्योंकि उसको खुद पर विश्वास था। ये कोई नहीं जानता था कि एक पेपर बेचने वाला जो बच्चा जो दक्षिण भारत, मत पूछो कि राहगीर कहां तक जाएगा, दरिया से मत पूछो कि पानी कहां तक जाएगा, तू खींच धनुष की डोर और चढ़ा बाण, बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। इसलिए सबसे पहले सोचिए कैसे। राधे राधे दोस्तों आज का यह वीडियो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो जो है जिन्हें हम गाइडेंस या मेंटोरशिप किया करते थे उनके लिए स्पेशली बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, मैं जो नीतीश कुमार हूँ, वह बिल्डेंट टीचिंग सेंटर जो कि पहलेजा घाट नोढिया के पास में पड़ता है, वहाँ मैं क्लास 10th और क्लास 12th दोनों व्यक्ति को जो हो गाइडेंस तथा मेंटोरशिप करने का काम करता हूँ और उनके एग्जाम की तैयारी में एक निश्चित दिशा प्रदान करता हूँ। तो दोस्तों भी हाल फिलहाल में ना क्लास 10th का एग्जाम हुआ था, यानी क्लास 10th के बोर्ड का एग्जाम हुआ था, जिसे हम साधारण भाषा में मैट्रिक बोलते हैं। और उनमें जो है ना बिल्डेंट कोचिंग सेंटर के सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सभी लोगों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से लगभग 45 व्यक्ति का बहुत अच्छा रिजल्ट गिरा और वे फर्स्ट डिवीजन से पास किए। और उनमें से तो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनका नंबर जो है 400 प्लस गया, लगभग 11 ऐसे व्यक्ति थे जिनका नंबर जो है ना बहुत अच्छा स्कोर किया गया। और उन्हीं के लिए, यानी कि जो फर्स्ट डिवीजन जितने लोग किए थे उनको जो है बिल्डेंट कोचिंग के तरफ से सम्मानित किया गया था और सभी को सम्मान के लिए बुलाया गया और कुछ गेस्ट लोग आए थे और उन्हीं के सामने जो है उनको सम्मानित किया गया। तो यह वीडियो उन्हीं के लिए स्पेशली होने वाला है, क्योंकि मैं जो हूँ नीतीश कुमार उस दिन आप लोगों से कुछ स्पेशली बातचीत नहीं की थी क्योंकि थोड़ा समय का अभाव था, लेकिन कुछ आपको बात जानना अत्यंत आवश्यक है, उसी के उद्देश्य से मैं इस वीडियो को ला रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को सम्मान किया गया था, तो हम सम्मान से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप बिल्डेंट कोचिंग सेंटर में आए थे, जो क्लास 10th पास है, क्लास 12th पास आउट है या क्लास 9th के लोग हैं, जो भी लोग हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए स्पेशली होने वाला। देखिए, सम्मान के लिए आपको तो बुलाया गया था, ठीक है, लेकिन क्या सोचे हैं कि आपको सम्मान के लिए क्यों बुलाया गया था? कभी ये गौर किए? तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि हमको सम्मान के लिए बुलाया गया था क्योंकि मैंने फर्स्ट डिवीजन किया था। तो मैं बताना चाहता हूँ, फर्स्ट डिवीजन तो वो भी किया जिसने नकल से पास किया, जिसने कहीं से चीट किया, वो भी तो फर्स्ट डिवीजन किया। तो क्या वो सम्मान पाने के लायक है? तो आप सोच में पड़ जाएंगे। तो बिल्कुल वो सम्मान पाएगा क्योंकि वो भी फर्स्ट डिवीजन किया हुआ। चूंकि सभी फर्स्ट डिवीजन किए हैं, सबको नंबर दिया गया, तो सबको प्राइज मिलना आवश्यक बात है ना, क्योंकि सभी ने फर्स्ट डिवीजन किया और यहाँ सम्मान केवल फर्स्ट डिवीजन वाले व्यक्ति को ही मिल रहा। तो देखिए दोस्तों, यह जो सम्मान दिया गया था ना आपको, फर्स्ट डिवीजन के लिए नहीं दिया गया था। यह सम्मान इसलिए दिया गया था कि कहीं ना कहीं आपको यह नंबर आया है ना, जैसे कि किसी का 400 प्लस नंबर आया है, किसी का शायद 300 प्लस नंबर आया है, किसी का 300 प्लस नंबर आया है। यह जो नंबर आया है ना, यह नंबर कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आप लोगों ने कितना ज़्यादा मेहनत किया है साल भर, तभी जा करके आपको इतना अच्छा नंबर आया है। तो यह जो सम्मान था ना, आपके डिग्री का नहीं था, आपकी मेहनत का था। आपने कितना हार्ड वर्क किया था, कितने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई किया था, टीचर के बातों को माना था, अच्छे गाइडेंस का फॉलो किए थे, अच्छे डायरेक्शन में मेहनत किए थे और अच्छे पूरे मेहनत के साथ साल भर जो है पूरा लगन धुन और मेहनत के साथ आप लोगों ने एग्जाम का प्रिपरेशन किया, तब जाके कहीं ना कहीं आपको यह नंबर प्राप्त हुआ। तो आपको यह नंबर आया, उसी मेहनत को यह सम्मान से नवाजा गया, यानी कि मेहनत को सम्मान से नवाजा गया, ताकि इसी तरह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहें।
और उसी मेहनत को मोटिवेट करने के लिए जो है आपको जो है मेडल और मोमेंटो से नवाजा गया। समझ गया ना। तो यह जो आपको सम्मान मिला था यह आपको मेहनत के लिए दिया गया था कि आपने कितना अच्छा मेहनत किया। क्योंकि डिग्री तो रद्दी के वहाँ बिक जाता है। डिग्री इज जस्ट पीस ऑफ पेपर। समझ गया ना। डिग्री जो है रद्दी के वहाँ बिक जाता है। डिग्री जो है ना 10 दिन का खुशी होता है, लेकिन जो आप में मेहनत किया है, जो आप में नॉलेज है, वो हमेशा हमेशा रहेगा। जैसे फूल में सुगंध होता है ना, बिल्कुल उसी पॉइंट से रहेगा। अब देखिए, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको देखिए जिनका नंबर कम आ गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ऐसा कभी कभी होता है कि आप पूरे चीज़ में परिपूर्ण है, यानी कि आप सब कुछ अच्छे लेके फिर भी आपका नंबर कम आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए आप नाराज मत होइए, क्योंकि ये डिग्री है मात्र। कोई आपसे एजुकेशन है ना छीन लिया, कोई आपके पास जो नॉलेज है वो नहीं ना छीन लिया। एक बात ध्यान दीजिएगा, जिनमें हुनर होता है ना कमल बनने का, वो कीचड़ों को कोसा नहीं करते हैं। यदि आप में हुनर है कि हम जो है कमल की भांति बहुत ही ग्रेट बनेंगे, तो वह व्यक्ति कीचड़ को कोसा नहीं करता है। कौन जानता है कि जो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है वह कीचड़ में खिलता है। इसलिए नंबर को कभी मत कोसिए, ठीक है। आप में जो हुनर है ना, जो नॉलेज है, जो स्किल है, जो एक्सपीरियंस है, वह आगे बढ़ाइए, उस पर लगे रहिए, क्योंकि वहीं से आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि नंबर जो होता है ना मैट्रिक और इंटर तक ही काम करता है, उसके बाद नंबर इज जस्ट पीस ऑफ पेपर बन जाता है। उसके बाद कितना आप में नॉलेज है ना, कितना आप में स्किल है, उसी से आप आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। इसलिए कभी भी अपने आप पर नाराज नहीं होना है, रोना नहीं है, सैड नहीं होना है। जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है। अब अच्छे तरीके से लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि आपके कोई नॉलेज नहीं छीन सकता। एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि वजूद सबका अपना अपना होता है। सूर्य के सामने दीपक का ना सही, लेकिन अंधेरे में बहुत कुछ होता है। तो बस वही हाल समझिए, नंबर आया है, नंबर कम आया है तो नाराज नहीं होना, ठीक है ना। जिसका नंबर ज्यादा है जाने दीजिए। कंपेयरिंग तो बिल्कुल मत करना है, कंपेयरिंग बिल्कुल नहीं करना। आप में जो स्किल है ना वो बहुत कुछ है, जो नॉलेज है ना बहुत कुछ है। अब देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो सेकंड डिवीजन किए हैं, जिनका नंबर बहुत कम आ गया। तो ये भी देखिए कि आपने साल भर कितना ज्यादा मेहनत किया। आप साल भर मेहनत किया ना, कुछ को अपने मन से पूछिए क्या हम उसके लायक थे कि नहीं थे। सब व्यक्ति सपना देखता है कि मैं फर्स्ट डिवीजन कर दूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। तो बस आप अपने आप से पूछिए ना कि आपने क्या उसके लिए सही तरीका से मेहनत किया कि नहीं किया। आपका मन खुद आंसर दे देगा, बाकी हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोलेंगे कि जो गलती किए उस गलती को सुधारिए और लाइफ में आगे की तरफ मूव करिए। जो गलती किए ना क्लास 10th में या क्लास 12th में, वह गलती को आगे नहीं करना और यहाँ से सीखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और आगे जो है हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि सब चीज़ नॉलेज के दम पर ही चलता है, ठीक है ना। ऐसे नॉलेज के विषय में आगे बात करूंगा। फिर दोस्तों आपने एक चीज़ कॉमन किया होगा कि लगभग जो है बिल्डिंग टीचिंग सेंटर से एग्जाम दिया गया था, जिसमें 45 स्टूडेंट पास किए थे, जिसमें से लगभग जिनको ज़्यादा नंबर प्राप्त हुआ था ना वो लड़कियां थी। यानी कि गर्ल को जो है अधिकतर तौर पर ज़्यादा नंबर प्राप्त हुआ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा बात है कि हमारी सोसाइटी जो कि एक अत्यंत पिछड़ा हुआ गाँव, और वहाँ की जो लड़की है ना इतना अच्छे तरीके से अपनी स्किल का, अपनी नॉलेज का एक्सप्रेशन कर रही है, जिनके विषय में जितना मैं प्रशंसा करूँ उतना कम है। तो ये बहुत ही अच्छा बात है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक लड़का पढ़ता है तो केवल एक घर शिक्षित होता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है ना तो पूरा समाज शिक्षित होता है। इसलिए आप न जाने, जितने लड़कियां लोग उनके लिए बोल रहा हूं, आप न जाने कितनों की उम्मीद बन गई है, कितने लोगों का गार्जियन का आपने सोच बदल दिया है कि वो भी अपनी बेटी को पढ़ाएगा। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। देखिए जितने भी लड़के लोग हैं ना, उनके पास केवल किताबी ज्ञान होता है। आपके पास एजुकेशन तो है, लेकिन सोशल एजुकेशन नहीं है। इसलिए सोशल एजुकेशन को भी ग्रहण करने का प्रयास करिए कि आप समाज में ना वही देखते जो आपको देखा जाता है, आप वो नहीं देखते जो आपसे छुपाया जाता है। आप सभी व्यक्ति को समझ लेते कि वो अच्छा, कोई आपसे 2 वर्ड आकर अच्छा बोल दिया, आपसे खराब व्यक्ति भी आएगा तो अच्छा बोलेगा, और बढ़िया व्यक्ति आएगा तो अच्छा ही बोलेगा। तो आपको लगता है कि यह व्यक्ति तो बहुत अच्छा, ठीक है ना, चाहे कोई पर्सन हो। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि आप वह देखते हैं जो आपको दिखाया जाता है, आप वो नहीं देखते जो आपसे छुपाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को पहचानने का प्रयास करिए, ठीक है ना। कोई भी बात बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों, इन सब चीज़ों पर थोड़ा अध्ययन करिए और उस पर आप फोकस करिए। तभी जो है आप बहुत लॉन्ग टर्म तक आगे जा पाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि लड़के लोगों के पास एजुकेशन तो है, देखिए, तो कभी भी किताब के एजुकेशन को माइंड में मत डालिएगा। किताब के एजुकेशन को प्रैक्टिकली भी देखना है। जैसे कि आप सपोज करके मैट्रिक का एग्जाम दिए, इंटर का एग्जाम दिए, इंटर के बाद जाइएगा तो कुछ लड़कियों का पढ़ाई रुक भी जाता, ठीक है ना। या कहीं आप जा रहे हैं तो कहीं आपको पढ़ाई के प्रति विरोध किया जा रहा, तो उस समय सब एजुकेशन धरा के धरा रह जाएगा, ठीक है ना। तो उस समय एजुकेशन का यूज करना है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा विपन है
जिससे आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, सीधा मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जानते हैं ना कि भारत में संविधान के तहत सब काम होता है, और संविधान के तहत लड़का हो लड़की हो सबको इक्वल वैल्यू दिया गया, और सब व्यक्ति जो है जिनमें हुनर है, जिनमें स्किल है, जिनमें नॉलेज को एक्सप्रेस करने की क्षमता है, वह व्यक्ति कर सकता है, उसको कोई दबा नहीं सकता। देखते हैं ना, जो बीज होता है, जो बीज को धरती के अंदर गाड़ दिया जाता है, फिर भी वो धरती के सीना चीर करके बाहर निकलता है और अंकुरित होता है और एक बड़ा विशाल पेड़ का रूप धारण करता है। तो बिल्कुल आपको वही करना है, और आपके पास सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन। इसीलिए जैसे बंदूक देखते हैं ना, बंदूक में पूरा गोली जो होता है फुल लोड करके रखा रहता है, उसी प्रकार से आप एजुकेशन को पूरा फुल लोड करके रखिए। जहां मौका मिलेगा, जहां आपको दबाया जाएगा, चाहे फैमिली में हो, चाहे रिलेशंस में हो, चाहे जो व्यक्ति हो, आप देखिए कि हम सही है ना, तो बस आप सही है, वहां एजुकेशन का उपयोग करना स्टार्ट करिए। और एजुकेशन का उपयोग करेंगे, इसलिए एजुकेशन को पूरा फुल लोड करके रखिए, चाहे आईपीसी हो, चाहे संविधान हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे जो भी टॉपिक पर हो, क्योंकि सबसे बड़ा भारत में क्या होता है, संविधान होता है। और यदि आप उस समय पर एजुकेशन का उपयोग नहीं कर पा रहे तो एजुकेशन बेकार है। जो आप मैट्रिक और इंटर का डिग्री हासिल किया ना, वो सब फालतू का फालतू, वह किस काम का है जब आप इसका उपयोग अपने लाइफ में नहीं कर पा रहे? किसके लिए पढ़े थे? दिखाने के लिए पढ़े थे, तो ये गलत है, ठीक है ना। दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, और ना कि शादी ब्याह के लिए पढ़ना है। एजुकेशन इसलिए पढ़ना है ताकि आप अपने लाइफ में चेंज कुछ कर पाएँ, आप देश को कुछ दे पाएँ, इसलिए पढ़ना है। इसलिए इस भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ये चीज़ तो हो गया, ठीक है, जो आप क्लास 10th में सभी लोग पास किए, ये तो देख लिए। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्लास 10 से क्लास 12 में जाइएगा, और यदि आपका नंबर अच्छा है तो बहुत व्यक्ति आपको राय देगा, बहुत व्यक्ति आपको एडवाइस देगा। कोई बोलेगा कि तू नीट का तैयारी करो, कोई बोलेगा कि तू IIT का तैयारी करो, कोई बोलेगा कि तू UPSC का तैयारी करो, कोई बोलेगा आप कैट का तैयारी करो। यानी कि अनेक व्यक्ति आकर के आपको अनेक प्रकार से एडवाइस देंगे और आपको प्रेरित करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे कि तुम भी जो है इस एग्जाम की तैयारी करो। तो देखिए, आप जो है उस समय क्या करेंगे, आप तो किसी के बात को मान लीजिएगा, आपको देखने में अच्छा लगा, आपने जाकर यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या कहीं कहीं जाकर उसके विषय में सर्च किया, आपको देखने में अच्छा लगा, हाँ चलो मैं इस बात को, इस चीज़ का मैं तैयारी करूंगा, तो आपने मान लिया। तो क्या ये सही है? ये आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। किसी के कहने पर आप कोई एग्जाम का तैयारी मत करिएगा, सबसे पहला नंबर बात। चाहे आपके पापा कहें, चाहे आपके भैया कहें, चाहे दीदी कहें, चाहे मामा कहे या मामी कहे, चाहे जो कहे, किसी के कहने पर आप सबसे पहले कोई बड़े एग्जाम का चुनाव नहीं करिएगा। आपको चुनाव कैसे करना है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम है, वहाँ कंपटीशन है, और कंपटीशन में वही व्यक्ति सक्सेस करता है जो पढ़ने में बहुत अच्छा हो। एग्जाम और कंपटीशन में अंतर होता है। एग्जाम कैसे, बिहार बोर्ड का एग्जाम है, जो कि आपका 300 प्लस नंबर आ गया ना तो आप पास कर गए, यानी कि फर्स्ट डिवीजन प्लस है। लेकिन कंपटीशन में क्या होगा, सीट लिमिटेड है और पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा है, समझ गए ना। तो वहां आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, और वहां प्योर नॉलेज का डिमांड होता है। बिहार बोर्ड वाला रट्टाफिकेशन है, वहां प्योर नॉलेज का डिमांड होता है, और वही व्यक्ति क्या होता है, वहां ग्रोथ करे, ठीक है ना। तो कंपटीशन में बहुत अंतर है, एग्जाम और कंपटीशन में बहुत अंतर है। तो आपको चुनाव कैसे करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, सुनिए सबकी लेकिन करिए मन की, सबसे पहला नंबर बात। जो भैया बोलते हैं, पापा बोलते हैं, जो बोले सबका सुन लीजिए। उसके बाद आप खुद सोचिए कि हमको क्या करना है। क्या हम जो है, एक लाइफ मिला है, क्या दूसरे के अनुसार जिएंगे? नहीं। हाँ, ये समझना है कि क्या सही बोल रहा है, हाँ ये देख के चलना है कि हाँ वो सही बोल रहा है तो उसकी बात को मानेंगे। ऐसा नहीं कि सही बोले तो गलत लेके ठुकरा देंगे, ऐसा काम नहीं करना। आपको सही देख के चलना। ऊपर से क्या देखना, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट को ढूंढिए कि आप जो है उस चीज को करने के लिए आप इंटरेस्टेड है कि नहीं है। क्योंकि इंटरेस्टेड आप रहेंगे तो आप उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जैसे सपोज कि 2 खाना रखा हुआ है, एक जगह रखा है चावल दाल सब्जी रखा गया, नॉर्मल खाना है, और एक जगह रखा गया पनीर का सब्जी रखा गया, इधर पुलाव रखा गया, इधर पूरी रखा गया है ना। तो आपको किस खाना को देखकर ज्यादा एट्रैक्टिव होंगे, किस खाने को खाने का मन करेगा? तो जाहिर सी बात है आपको दूसरे खाने को देख करके लालच बोलेगा, जिसमें पुलाव रखा गया, जिसमें मटर पनीर है, जिसमें पूरी रखा गया, क्योंकि अच्छा खाना। तो इंटरेस्ट आपको इधर बढ़ रहा है तो आप इधर की तरफ मुख करिएगा। बिल्कुल वैसे ही होगा एग्जाम में कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या करना है, पहले ये ढूंढिए, ठीक है ना, इंटरेस्ट। उसके बाद जो है ना, जब इंटरेस्ट आपको मिल जाता है ना, तभी आप सक्सेस नहीं कर सकते। ये तो इंटरेस्ट ना हुआ कि हाँ चलो भाई हमको ये करने का मन, तो ये इंटरेस्ट है, लेकिन आप करेंगे कैसे? आप करेंगे तभी जब आपका क्यों मजबूत होगा, वाई। जैसे कि आप सपोज कि आपको नीट का तैयारी करना है, यानी कि मेडिकल में जाना है, तो क्यों करना आप क्यों करना चाहते हैं नीट का तैयारी, या क्यों करना चाहते हैं IIT का तैयारी, या क्यों करना चाहते हैं आप UPSC का तैयारी, बस ये सोचना। वाई, क्योंकि आपका वाई स्ट्रॉन्ग है ना तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अब कहेंगे वाई का क्या योगदान है, तो बस यहाँ समझिए। जैसे सपोज कि कोई एक लड़का, ठीक है, उस लड़के को तैरने नहीं आता और उस लड़के को 500 रुपये दिया जाता है कि तू चलो इस नदी में कूदो और तैरो, तो क्या हुआ, लड़का कूदेगा? नहीं कूदेगा। क्यों? क्योंकि
उस लड़के को तैरने नहीं आता, वो जानता है कि यदि वो तैरने जाएगा तो डूब के मर जाएगा, इसलिए वो नहीं गया। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा इसके विपरीत क्या होता है। यदि उस लड़का का बेटा नदी में गिर गया हो, लड़का का बेटा जो है ना नदी में गिर गया और देखिए वो गहरा नदी है, कोई छोटा मोटा नदी नहीं, फिर भी वह लड़का जो है उस नदी में कूद जाएगा अपने बेटा को बचाने के लिए, कूद जाएगा। ठीक है ना। वहां इसको कोई पैसा नहीं दिया, फिर भी क्या है वो अपने बेटा को बचाने के लिए नदी में कूद गया। क्यों कूदा? क्योंकि यहाँ वाई इसका स्ट्रॉन्ग था। इससे पहले क्या था, इसका वाई वीक था। जब उसको पैसा दिया जा रहा था 500 1000 रुपया, तो वो नहीं कूदा क्योंकि उसका वाई वहां कमजोर था। लेकिन जब बेटा कूदा तो वो अपने परवाह नहीं किया, अपने खुद का परवाह नहीं किया। उसको बस ये लगा कि हमको कैसे अपने बेटा को बचाना है तो बचाना है, और वो नदी में कूद गया क्योंकि वाई इसका स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आप जो है लाइफ में तभी सक्सेस करेंगे, कोई एग्जाम में तभी सक्सेस कर सकते हैं जब जो है आपका वाई स्ट्रॉन्ग है। क्यों करना चाहते हैं बस खुद मन से पूछिए, यदि आपका क्यों स्ट्रॉन्ग है तब जो है वहां लग जाइए, तब आपको वहां अचीवमेंट मिलेगा। इसके बाद जो है ना, अब वाई आपका स्ट्रॉन्ग कर लिए, देख लिए कि हमको वाई करना है तो करना है, तो बस अब उस पर लग जाइए अच्छे तरीका से। वह हवा हवाई पढ़ाई मत करिएगा, हवा हवाई पढ़िएगा तो हवा हवाई में रह जाइएगा। अच्छे तरीके से लगिए और खुद पर विश्वास रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके क्वेश्चन को पकड़िए, जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उस क्वेश्चन को पकड़िए, उसको देखिए, उसको समझने का प्रयास करिए और खुद पर विश्वास करिए कि मैं करूंगा तो कर सकता हूं। खुद पर विश्वास करिएगा, क्योंकि दुनिया तो आप पर विश्वास नहीं करने वाली बात, इतना तो बात आप समझिए। दुनिया जो है ना कभी भी आप पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया मतलबी किस्म का व्यक्ति होता है। अधिकतर टाइप में आपको मतलबी व्यक्ति मिल जाएगा। किसी को कहते हैं ना कि आप किसी को पैसा दे करके देखिए, आप उसके लिए बहुत अच्छा, लेकिन एक बार अपने पैसा को उससे मांग करके देखिएगा, आप उसके लिए बहुत बड़े दुश्मन बन जाइएगा। ठीक है ना, चाहे कहीं भी। ये एक रियल फैक्चुअल बात है। इसी कारण से, क्योंकि पैसा तो अपने हक का ना मांग रहे हैं, लेकिन होता है ऐसा। इसलिए खुद पर विश्वास करिएगा और तब आगे बढ़िए। और देखना है कि हम निश्चित दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अपने आप पर विश्वास लाना है और खुद को चेंजिंग करना है, क्योंकि जानते हैं ना दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चेंज स्लोली स्लोली, समझ गए ना, चेंज करना अपने आप को स्लोली स्लोली, बिकॉज डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पीड के कंपेयर में। डायरेक्शन है दिशा। देखते हैं ना जब पतंग को उड़ाते हैं तो पतंग हवा में उड़ता है कि नहीं उड़ता? उड़ता है ना। लेकिन देखिए उड़ने में उसको परेशानी होती है शुरुआती स्टेज में, लेकिन जब एक बार वो डायरेक्शन पकड़ता है ना हवा का, उसके बाद लंबा छलांग मारता है। तो बस डायरेक्शन को आपको पकड़ना, सही दिशा आपको मिल जाता है ना तो स्पीड ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। इसलिए ये चीज को ध्यान देना। देखिए अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो दो चीज ध्यान देना पड़ेगा, एक है दोस्त और एक है संगति। अब देखिए ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। सबसे पहले मैं संगति के विषय में बात करता हूँ। देखिए आप सभी लोग जो है क्लास 10 का एग्जाम दिए थे, यानी कि बोर्ड के एग्जाम दिए थे, चाहे क्लास 10 हो या क्लास 12 हो या जिंदगी का कोई एग्जाम हो, देंगे ना। देखिए आप सभी ने कमेंट किया होगा कि जो आपके ग्रुप का था मोस्ट ऑफ व्यक्ति ने फर्स्ट किया, हुआ कि नहीं हुआ? या जिनका 400 प्लस नंबर आया था उनके ग्रुप में देखिएगा अधिकतर व्यक्ति का 400 प्लस नंबर होगा, नहीं तो शायद 300 प्लस नंबर होगा। अधिकतर व्यक्ति का मैं बात कर रहा हूं, और उसी ग्रुप का। तो ये किसका असर है? संगति का असर है। क्योंकि संगति का मतलब क्या होता है? संग संग गति करना। ठीक है ना। देखिएगा लीडर का जो संगति होता है ना लीडर के साथ होता है, एक टीचर का संगति टीचरे के साथ होता है, एक जुआरी का संगति जुआरी के साथ होता है, एक शराबी का संगति शराबी के साथ होता है, बड़े व्यक्ति का संगति बड़े व्यक्ति के साथ होता है। यह संगति डिसाइड करता है कि जैसा आपको संगति मिलेगा उसी डायरेक्शन में मूव करिएगा। इसलिए हमेशा संगति बढ़िया बनाइए, और यदि संगति बढ़िया नहीं मिलता है ना, सब आपके संगत में वही टाइप के लड़का या लड़की है, तो उसको छोड़िए और खुद अकेले रहिए। जब अकेले रहिएगा ना तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि आप वास्तव में क्या है। ठीक है ना। क्योंकि अभी जब आप दूसरे के चक्कर में आएंगे तो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, माइंड आपका इधर काम करेगा, माइंड आपका उधर काम करेगा। लेकिन जब आप अकेले रहेंगे तो माइंड अच्छे तरीके से केवल खुद पर वर्क करता है। या तो संगति बदल लीजिए और नहीं तो अकेले रहिए। ठीक है ना। अब देखिए दोस्त के विषय में क्या बोला जाए। देखिए अभी आप क्लास 10th में होंगे या क्लास 12th में होंगे तो आपका क्लासमेट है। सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि दोस्त जो होता है ना वो समय के साथ बदलता नहीं है। दोस्त वो होता है जो 10 साल जब आप 10 साल के थे तो भी आपका दोस्त है, और जब 75 साल के होंगे तो भी आपका दोस्त है। ऐसे दोस्त के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मिलता है, जैसे कृष्णा और सुदामा का मित्रता। दोस्ती जो होता है ना दोनों तरफ से बना कर काम किया जाता है। कहते हैं ना दोस्त वो होता है कि सुख में 100 मिले, कबीर का एक दोहा मैं बोल रहा हूँ, सुख में 100 मिले दुख में मिले ना कोई एक, साथ कष्ट जो रहे मित्र वही है नेक। ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है ना कबीर का दोहा बोला गया। देखिए सुख में तो सब कोई आता, उसे रिश्ता कहते हैं, लेकिन दुख में केवल फरिश्ता आता। और देखिए एक लड़का होता है एक लड़की होता है, वो अपने मन का बात जो होता है अपने फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकता, और ऐसे जो नॉर्मल दोस्त होते हैं उनके साथ बिल्कुल शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वह सुनेगा तो उसका मजाक उड़ाएगा।
जबकि दोस्त का काम मजाक उड़ाना नहीं होता। दोस्त का काम होता है एक दोस्त को समझाना, उसकी समस्या को खुद समस्या पर लेकर के देखना कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, उसको समझाना है, उसको मोटिवेट करना है और उसके हर एक चीज में साथ देना। जैसे कोरोना वायरस में देखेंगे कितने ऐसे दोस्त ने अपने आप को प्रूव किया जो इतने दूर दूर से गैस के सिलेंडर लेकर के यानी कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के हॉस्पिटल पहुंच रहे थे। समझ गए ना। देख रहे थे अर्जुन जो आपका दुर्योधन और कर्ण का जो मित्रता था, इसको भी देखेंगे आप लोग। कर्ण जानता था कि हम हारेंगे, फिर भी अपने वो दोस्त का साथ दिया। जानता था कि मैं अधर्म कर रहा हूं, फिर भी क्या क्या उसने अपने दोस्त का ही साथ दिया। इसलिए बोला गया है कि सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना कोई एक, साथ कष्ट जो रहे मित्र वही है नेक। समझ गए ना। इसलिए बोला गया कि जो दुख में आपको साथ देता है ना, वही क्या मित्र नेक है, यानी कि वही आपका मित्र है। आपको होना चाहिए कोई एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में जिसके साथ आप अपने सभी कष्ट को उसको बता सके, सभी दुख को, दर्द को बता सके और वो आपको समझे और समझाए कि कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि कहते हैं ना, क्योंकि डायरेक्शन मोर इंपॉर्टेंट होता है देन स्पीड। कोई आपको देखिए, क्योंकि फैमिली भी कहीं कहीं साथ छोड़ देता है, दोस्त जो ऐसे वैसे उसका तो बातें छोड़ दीजिए, समाज आप पर बिलीव करेगा नहीं, लेकिन करना आपको है। और कहीं कहीं ऐसा हुआ कि आप डीमोटिवेट हो जाइएगा, कहीं कहीं ऐसा हुआ कि आप पूरा हताश हो जाइएगा, निराश हो जाइएगा, वहाँ यह दोस्त काम करता है और ये आपको वहाँ बूस्ट करेगा कि तू कर सकता है। अरे तू पैदा ही हुआ है, तू पैदा ही हुआ इसलिए कि तुझे करना है तो करना है। मैं जानता हूँ कि तू कर लेगा, दुनिया माने या ना माने, ऐसा दोस्त बोलता। अब देखिए आप कहाँ तक जाते हैं। लंबा छलांग मारना फिक्स है, कहते हैं ना डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन मिल चुका है। एक बार आग की तितकी लग जाता है ना, उसके बाद लंबा आग पकड़ता है, तो बस वही हाल होता है। इसलिए हताश निराश नहीं होना है और अपने भी ऐसे एक दोस्त को पकड़िए जो हो। कहते हैं ना लाखों सूर्य से दोस्ती हो, लेकिन एक जुगनू को भी अपने पास रखना चाहिए। लाखों सूर्य से दोस्ती हो, देखते हैं ना सूर्य जो कि रोशनी का एक अथाह समूह है, जो भी शाम को क्या होता है अस्त होता है और आपको छोड़ देगा, वो भी अस्त हो जाएगा और शाम को क्या करेगा, छोड़ देगा। उस समय आपका जुगनू काम करेगा। जुगनू जिस देखते हैं ना एकदम छोटा रहता है, एकदम रोशनी एकदम भूख भाई करते रहता है, वो जुगनू। देखिए ना सूर्य इतना बड़ा था फिर भी उसने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन जुगनू जो कि आशा के किरण बन गया और वही आपको क्या करेगा, रात को मार्गदर्शन बनेगा। इसलिए लाखों सूर्य से दोस्ती हो, लेकिन एक जुगनू को अपने पास रखे और यह जुगनू आपका दोस्त बनेगा, आशा की किरण, उम्मीद की किरण। इसलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। लाइफ में आगे बढ़ना है तो दोस्त और संगति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बात आपको और बताते हैं, देखिए आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना तो जितना हो सके उतने कम लोगों से नाता जोता रखिए, क्योंकि ज्यादा लोगों से आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको उम्मीद लगेगा ना, और उम्मीद टूटता ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए बहुत ही कम लोगों के साथ कांटेक्ट बना कर रखें। अब तो क्या किया, अपने आसपास में एक शील्ड बना लिया, शील्ड समझते हैं ना, एक कवच बना लिए। इस कवच के अंदर जो है ना कोई इतना आसानी से व्यक्ति नहीं आ सकता, क्योंकि पहले ऐसा बहुत व्यक्ति था कि इस तरह से आया था और उम्मीद बना के तोड़ के निकल जाता था। इसलिए अपने आसपास जो है एक शील्ड बना लीजिए, हो सके तो ऐसे मैं तो कर चुका हूँ, अपने आसपास एक शील्ड बना लिए, शील्ड समझ गए ना, उसके अंदर कोई इतना आसानी से नहीं आ सकता। क्योंकि उम्मीद जितना लोगों से आप मिलेंगे ना उतना आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कहीं रास्ता में चाहे वहाँ भी बातचीत हो जाता है, कहीं कुछ भी हो जाता है, तो इससे क्या होंगे, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। इसलिए जितना कम व्यक्ति से कॉन्टैक्ट रखें। आखिर हम क्यों मतलब रखें भाई, जानते हैं? क्योंकि देखिए आप जब मरेंगे ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात है, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। बस वही व्यक्ति आएगा, पहला दिन रोएगा ना, 13वां दिन आकर आराम से खा के जाएगा। 13वां जो है उस दिन आएगा आराम से जलेबी पूरी खाएगा, वो बोलेगा ठंडा दे ले खा ला, समझ गए ना। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बात है, हम बस उसी को कवर करेंगे। यानी कि जिस व्यक्ति को फर्क पड़ता है, यदि आप मर जाते हैं ना तो उस व्यक्ति को फर्क पड़ता है, उसी की चिंता करिए, बाकी सब को त्याग दीजिए, बाकी सब को छोड़ दीजिए और खुद पर काम करिए, खुद को बूस्ट करिए और खुद को आगे बढ़ाइए। बस यही आप सोच के काम करिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है वो जान गए, आपको सम्मान क्यों किया था वो भी देख लिए, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना वो भी देख लिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, लाइफ में यदि बहुत बड़ा करना है ना तो नॉलेज वहाँ काम नहीं करेगा, इतना बात आप मान के चलिए। जी हाँ, नॉलेज वहाँ काम नहीं करेगा। नॉलेज के दम पर आप एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं, नॉलेज के दम पर आप कहीं नौकरी कर सकते हैं, नॉलेज के दम पर आप कुछ पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बहुत पैसा कमाने के लिए और बहुत बड़ा बनने के लिए नॉलेज काम नहीं करेगा। वहाँ नॉलेज को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वहाँ नॉलेज को क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूट क्या होता है वो समझिए। देखिए सबके पास नॉलेज है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन पीता है कि नहीं पीता। सबके पास नॉलेज है कि पान और गुटखा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, फिर भी लोग खाता। तो वहाँ नॉलेज है लेकिन नॉलेज को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। आप लाइफ में तभी आगे जाएंगे जब आप उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे न्यूटन्स लॉ सब पढ़ लिया, लेकिन न्यूटन्स लॉ को फॉलो कौन किया, न्यूटन्स लॉ को सीखा कौन, और न्यूटन्स लॉ को कैसे अपने जीवन में शामिल कर रहा है, ये होता है नॉलेज का एग्जीक्यूशन, यानी कि नॉलेज का एग्जीक्यूटिव।
तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक आप नॉलेज को अपने लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं करिएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध देखे थे ना, जो घर से निकल गए थे, 6 साल लगातार जो है शिक्षा को ग्रहण किए, तपस्या किए, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद क्या होता है अपने ज्ञान को एग्जीक्यूट करते हैं, तब क्या कहलाते हैं, बुद्धा कहलाते हैं, और आज जो है एक भगवान बन चुके हैं। तो बस वही बात ध्यान दीजिएगा। और देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि आप बहुत बड़ा लेवल का सोचिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, समझ गए ना। यदि आप सोच रखते कि हमको तारा पर जाना है, भले आप तारा पर पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन ऐसा जरूर है कि आप सूर्य पर जरूर पहुंच जाएंगे, आप जुपिटर पर जरूर पहुंच जाएंगे। तो सोच बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए दोस्तों सोचने का प्रयास करिए, क्योंकि जानते हैं ना व्यक्ति भारत में 142 करोड़ है और पूरा विश्व में जो है लगभग 7 अरब जनसंख्या है। तो जानते हैं ना इंसान की सोच ही क्या करती है, उसका एक अलग पहचान बनाती है। इंसान का जो सोच होता है ना उसका एक अलग पहचान बनाती है, नहीं तो एक नाम के कितने व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए सोचिए बड़ा, और सोचने के बाद खुद पर विश्वास है कि हाँ मैं इसे कर सकता हूं। कैसे करूंगा ये सोचना है, और कैसे करेंगे आपको दिमाग और मन जो है आपको आइडिया देगा, ठीक है ना। आप कभी क्वेश्चन तो करके देखिए, आप सोचे नहीं कि तारा पर जाना है, वो खुद आपको सोल्यूशन देगा कि जब तू प्रकाश के स्पीड से जाएगा तो पहुंच जाएगा तारा पर, वो खुद आपको सोल्यूशन देगा। ये सोचिए कि हमको 1 करोड़ रुपया कमाना है, खुद आपका मन खुद सोल्यूशन देगा। लेकिन करना किसको, आपको करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है। इसलिए दोस्तों सोचिए बड़ा, क्योंकि इंसान की सोच ही उसकी एक अलग पहचान को दिलवाती है। और आप ये भी देखे होंगे कि अब देखिएगा ये एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट आपका रोल निभाएगा आगे बढ़ने में। कैसे, आप सपोज करिए कि एक समुंदर है, इस समुंदर में ब्लू व्हेल भी रहता है और शार्क भी रहता है, समझ गए ना। तो ब्लू व्हेल समझिए कि उसके पास एजुकेशन नहीं है और शार्क के पास एजुकेशन है, ठीक है ना। देखिएगा शार्क से सब लोग डरता है क्योंकि उसका दांत बहुत खूंखार होता है, वो शिकार बहुत तेजी से करता है, जबकि ब्लू व्हेल से बहुत कम व्यक्ति डरता है। जबकि समुद्र में भी बड़ा प्राणी है और वो भी बड़ा प्राणी है, समझ गए ना। उसी प्रकार समझिए कि ये जो जहां हम निवास करते हैं ना, यदि आप में एजुकेशन है तो आप शार्क की भांति काम करेंगे, यानी कि आप बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। और जिनमें एजुकेशन का कमी है, यानी कि जिनमें एजुकेशन नहीं है, केवल सोसाइटी का नॉलेज है, वो भी आगे बढ़ेंगे लेकिन ब्लू व्हेल के भांति बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप जो है ना बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। बस आप नॉलेज को एग्जीक्यूट करने का प्रयास करिए और एजुकेशन का पूरा अपने आप एकदम डुबो दीजिए एजुकेशन में, और उस एजुकेशन का उपयोग अपने जीवन में करिए, अपने देश के सुधार के लिए करिए, अपने समाज के सुधार के लिए करिए। देखिए आप कैसे आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन कहे ना सबसे पहले खुद पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दुनिया पर विश्वास नहीं करेगी। कोई नहीं जानता था कि एक जो है बस का कंडक्टर व्यक्ति जो है एक दिन सुपरस्टार रजनीकांत बन जाएगा। क्यों बना, क्योंकि उसको खुद पर विश्वास था। ये कोई नहीं जानता था कि एक पेपर बेचने वाला जो बच्चा, जो दक्षिण भारत में एक पेपर बेचने वाला जो बच्चा है ना, वह एक दिन अब्दुल कलाम आजाद बन जाएगा। कोई सोच सकता था, नहीं सोच सकता था, लेकिन उसको खुद पर विश्वास था। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, और वहां दोस्त कहीं ना कहीं हेल्प करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसलिए खुद पर विश्वास करिए और अकेले रह करके जो सोचे उस पर लगातार काम करिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, समझ गए ना। यदि आप कोई काम को एक बार अच्छे से नहीं कर सकते लेकिन उससे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर इस चीज को आगे बढ़ सकते हैं। यह बात को हमें एडिसन सिखाता है, जो बल्ब का खोज करता है। एडिसन देखे थे ना, 1000 बार लगभग प्रयास किया था और 1000वां बार उसने जो है बल्ब का निर्माण किया, यानी कि 999 बार उसने प्रैक्टिस किया था। इसलिए बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। एकदम अच्छा सोचिए और एकदम लंबा छलांग मारी, समझते हैं ना। और ये मत सोचिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा, ये नहीं सोचना कि उसका रिजल्ट क्या होगा। कहते हैं ना, इसी पर मैं एक बात बोल रहा हूं कि राह से मत पूछो कि राहगीर कहां तक जाएगा, दरिया से मत पूछो कि पानी कहां तक जाएगा, तू खींच धनुष की डोर और चढ़ा बाण, बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। इसलिए सबसे पहले सोचिए कैसे करना है, प्लानिंग करिए, प्लानिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट करिए और लगातार प्रयास करिए। कहते हैं ना, सबसे पहले मजबूत इरादा, खुद से वादा और मेहनत ज्यादा। इरादा करिए मजबूत कि हमको ये करना है तो करना है, खुद से वादा करिए कब तक करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करिए, और मेहनत जोरदार तरीके से ज्यादा करिए। चलिए, लेकिन जो व्यक्ति क्लास 10 से क्लास 12 में जाएंगे वह सही डायरेक्शन में, सही दिशा के साथ सही गोल पर काम करेंगे। और चुनना है आपको कि क्या करना है, कैसे करना है, समझ गए ना। और ये भी देखना है कि जहां हम एजुकेशन ले रहे हैं, क्या जिस चीज का हम तैयारी कर रहे हैं उस लायक है कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि समाज में बहुत सारे व्यक्ति हवाई की तरफ मूव करते हैं, और आपको कैप्चर करना है, आपको पकड़ना है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।